पितामह और द्रौपदी के प्रश्न। मेरे वस्त्रहरण के समय आप चुप क्यों थे पितामह? द्रौपदी ने कहा कि पितामह, आज आप ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन उस दिन भरी सभा में जब मेरा चीरहरण हो रहा था, आप भी वहीं थे। तब आपका ये ज्ञान कहाँ गया था? मेरी मदद क्यों नहीं की? आपके सामने इतना बड़ा अधर्म हो रहा था, आप उस समय चुप क्यों थे? भीष्म पितामह ने कहा कि पुत्री, उस दिन ये अधर्म हो रहा था। उस दिन भी मेरे मन में यही प्रश्न चल रहे थे। तब मैं दुर्योधन का दिया अन्न खा रहा था, वह अन्न जो पाप कर्मों से कमाया हुआ था। ऐसा अन्न खाने की वजह से मेरा मन मस्तिष्क दुर्योधन के अधीन हो गया था। मैं ये सब रोकना चाहता था, लेकिन दुर्योधन के अन्न ने मुझे रोक दिया और ये अनर्थ हो गया। द्रौपदी ने पुनः कहा कि फिर आज आप ज्ञान की बातें कैसे कर रहे हैं? द्रौपदी के इस सवाल के भीष्म ने जवाब दिया कि अर्जुन के बाणों से मेरे शरीर से सारा रक्त बह गया है। ये रक्त भी दुर्योधन के लिए अन्न से ही बना था। अब मेरे शरीर में रक्त नहीं है। मैं दुर्योधन के अन्न के प्रभाव से मुक्त हो गया हूँ, इसीलिए आज ज्ञान की बातें कर पा रहा हूँ। महाभारत युद्ध के दौरान एक दिन दुर्योधन की बातों से आहत होकर पितामह पांडवों के वध की घोषणा कर देते हैं। ऐसे में श्री कृष्ण चिंता में डूब जाते हैं और पांडवों की सुरक्षा का उपाय निकालते हैं। द्रौपदी के अश्रु उस दिन बाह्य रूप से कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सके। उसने रथ से उतरकर सीधे श्री कृष्ण के शिविर में प्रवेश किया। रोते हुए उनके चरणों पर मस्तक धर दिया, किंतु वे सर्वसमर्थ उदासीन स्वर में कह गए, पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है तो भी उसे अन्यथा करने में असमर्थ हूँ। झल्लाकर पांचाली बोली, तब तुम मेरी थोड़ी सहायता कर दो। मैं विधवा होकर मरने की अपेक्षा आज ही तुम्हारे सम्मुख चितारोहण करके शरीर त्याग करूंगी। मेरे लिए चिता सजवा दो और अपने हाथों उसमें अग्नि लगा दो। श्री कृष्ण लीलामय है, वे कब क्या लीला करेंगे सृष्टिकर्ता भी नहीं सोच सकते। वे सचमुच उठ खड़े हुए। याज्ञसेनी, तुम्हारा निर्णय तुम्हारे जैसी सती श्लाघनीय सम्मानिता के योग्य है। मैं तुम्हारी यह सहायता अवश्य करूँगा। अपने पतियों से आज्ञा ले लो। द्रौपदी ने उसी तेजस्विता से कह दिया, मुझे किसी से आज्ञा नहीं लेनी है। तुम्हारी अनुमति है तो तुम सम्मुख हो, तो दूसरे की अनुमति अनावश्यक है। श्री कृष्ण ने चलते हुए कहा, सती को संपूर्ण श्रृंगार करके सर्वाभरण भूषिता होकर चितारोहण करना चाहिए। तुम आभूषण धारण करो, मैं तब तक चिता सजवा देता हूँ। सेवकों को श्री कृष्ण की आज्ञा प्राप्त थी। पांडव शिविर के समीप ही उस अर्धरात्रि में चिता चुन दी गई। श्रृंगार करके द्रौपदी शीघ्र आ गई। उस मनस्विनी को देह त्याग करने का निर्णय में 2 क्षण लगे थे। न उसका कोई दुख था। श्री कृष्ण को यह स्वीकार है तो उसे वह अपना परम सौभाग्य मानती है। द्रौपदी चिता पर चढ़ने चली तो श्री कृष्ण ने बाधा दी। सभी गुरुजनों को प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर यह कार्य करना उचित है। कृष्ण ने कह दिया, इस अर्धरात्रि में मैं किसी के यहाँ नहीं जाऊंगी। तुम ही सर्वरूप हो और यहाँ हो ही। अब वे लीला में बोले, अच्छी बात, किंतु तुमको चिता की महापरिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। द्रौपदी चौंक गई, यह क्या होता है? मैं तो साधारण परिक्रमा ही जानती हूँ। तुम कहो उतनी परिक्रमा कर लूँ। जो नटखट है जन्म से, वे कब कैसी भी विधि निकाल सकते हैं। जिनकी श्वास ही श्रुति है, उनके श्रीमुख से बतलाई गई विधि को अविधान या अनावश्यक भी कोई कैसे कह देगा। श्री कृष्ण ने कहा, तुम जानती ही हो कि तीर्थों की एक अंतर्वेदी परिक्रमा होती है, एक पंचक्रोशी परिक्रमा और एक वही वेदी बड़ी परिक्रमा। ऐसे ही चिता को भी सामान्य परिक्रमा, एक मध्य परिक्रमा और एक महापरिक्रमा होती है। सामान्य चिता दाह में सामान्य परिक्रमा उचित है। सती यदि पति देह के साथ चितारोहण करती हो तो उसे मध्यम परिक्रमा करनी चाहिए। स्थिति में महापरिक्रमा ही विधि संगत है। द्रौपदी ने खिन्न स्वर में कहा, मैं नहीं जानती कि यह महापरिक्रमा कितनी बड़ी होती है। उत्साहपूर्वक केशव बोले, मैं आगे आगे चलता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे चलती रहो। अब इसे अस्वीकार करने का कारण नहीं था। द्रौपदी ने कह दिया, चलो कुछ दूर चलकर। श्री कृष्ण बोले, तुम्हारे पैरों में पांचाल के बने पादत्राण हैं। इनको देखकर कोई भी तुम्हें पहचान लेगा। इधर युद्ध भूमि में लोगों के शिविर हैं, अतः इन्हें उतार दो। द्रौपदी ने अपने जूते उतार लिए और उन्हें उठाकर उन अखिलेश्वर ने अपने
वे आगे आगे चलते रहे, उनके पीछे पीछे द्रौपदी चलती गई। कितनी देर, कितनी दूर चलना पड़ेगा, यह पूछना व्यर्थ था। महापरिक्रमा करनी है तो वह बड़ी ही होगी। युद्ध भूमि है तो वहाँ प्राणियों के, मनुष्यों के सब तथा रथ एवं शस्त्रों के खंड भी पटे पड़े होंगे। श्रृंगलादि मांस भक्षी भी रात्रि में झुंड मिलेंगे। द्रौपदी को अपने पैरों की ओर देख के चलना था। उसे शरीर के कष्ट, श्रम की अब कहाँ चिंता है। सहसा श्री कृष्णचंद्र एक शिविर के सम्मुख खड़े होकर बहुत स्नेहपूर्ण स्वर में बोले, सखी, यह तुम्हारे कुल के सबसे वृद्ध पूज्य पितामह हैं। तुम यहाँ तक आ ही गई हो तो मेरा इतना अनुरोध मान लो कि शिविर में जाकर उन्हें प्रणाम कराओ। सौभाग्यवती तथा ब्राह्मणों के प्रवेश पर इस शिविर में कोई प्रतिबंध नहीं है। द्रौपदी ने अनुमान कर लिया कि उसके ये लीला में साथी उसे यहाँ तक किसी भी प्रयास से ही ले आए। युद्ध में सम्मिलित होने वाले किसी सूर की पत्नी उनसे आशीर्वाद लेने आई है। उन्होंने कह दिया, पुत्री सौभाग्यवती भव। अब द्रौपदी बोल उठी, पितामह, जिसके सौभाग्य को कल ही समाप्त कर देने की आपने प्रतिज्ञा कर ली है, उससे आपका यह आशीर्वाद सत्य कैसे होगा। भीष्म ने चौंक कर नेत्र खोल दिए। याज्ञसेनी, तुम इस रात्रि में यहाँ कैसे? तुम्हें लाने वाला कहाँ है? बेटी, वह छलिया जिसकी रक्षा करने वाला है, उसे कौन मार सकता है। भीष्म की प्रतिज्ञा का क्या अर्थ? उसका आशीर्वाद ही सत्य होने वाला है, किंतु मुझे उसके दर्शन करा दो। भीष्म उठकर लगभग दौड़ते हुए शिविर के बाहर आए और श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। भक्त वत्सल, मैं आपको ही पुकार रहा था और आप इस रात्रि में यहाँ। भीष्म इतना अधम है कि उसके शिविर द्वार पर आपको प्रतिज्ञा करनी पड़ी। श्री कृष्ण को लेकर पितामह भीतर आए, उनकी पूजा स्तुति की। उनसे अनुमति लेकर श्री कृष्ण चंद्र द्रौपदी के साथ चलने लगे तो भीष्म ने वे 5 बाण पांचाली को देकर कहा, पुत्री, इन्हें ले जा। अब ये व्यर्थ होकर भी सफल हो गए। पुरुषोत्तम पांडवों की रक्षा में इतने सतर्क होकर भीष्म पर भी अपना वात्सल्य ही प्रकट करते हैं। बाद में श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि वह एक बार पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे 500 पतियों की जीवन दान मिल गया। इसी तरह तुम यदि रोजाना पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र के साथ दुर्योधन और दुशासन की पत्नियों को भी प्रणाम करती तो आज यह रणभूमि रक्त से लाल नहीं होती और महाभारत युद्ध की नौबत ही नहीं आती।